सांची स्तूप के तोरण द्वार के उत्कीर्ण निम्न भाग की संरक्षण या संरक्षा कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उस भाग के मिलते जुलते उत्कीर्ण पट्ट से उसे बदल देंगे। आर्कियोलॉजी में ये रूल होता है कि जो चीजें मिली है अगर वो टूटी हुई अवस्था में है तो उससे मिलती जुलती पार्ट से उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। विला फ्रांसियाना पशु वर्ग, विला फ्रांसिया पशु वर्ग जो है वह किस काल का है, तो वर्ग जो है निम्न प्राचीनतम काल का माना जाता है। विला फ्रांसियाना निम्न प्राचीनतम काल। पाषाण काल उपकरणों की उपयोगिता के अध्ययन विधि कौन सी है? तो सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन जो है, इसके द्वारा हम पाषाण उपकरणों के अध्ययन को हम देखते हैं। स्तर विज्ञान जो है भू स्तर को, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग फिलेंडर्स पैत्री ने किया था और भारत में मार्टिमर व्हीलर ने किया था। ठीक है, इसके बाद है प्रारूपिकी विज्ञान टाइपोलॉजी सीजे थॉमसन, प्रारूपिकी विज्ञान के जनक सीजे थॉमसन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्म 1 और 2 स्टेडियल संस्कृति है। ठीक है, वर्म 1 और 2 स्टेडियल संस्कृति है तो किसकी? तो मोस्टेरियन कल्चर की। यहाँ पर मोस्टेरियन लिख दिया गया है, बाकी ये मोस्टेरियन कल्चर की है। प्राचीन गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं अल्तामिरा, भीमबेटका, लामोस्तेयर या लहरियाडी से। प्राचीनतम जो है अल्तामिरा से प्राप्त हुआ या स्पेन में है। भीमबेटका यह जो है वीएस वाकनकर के द्वारा खोजी गई थी और यह भारत में स्थित है। इसके बाद पके हुई मृत भांड के अवशेषों की तिथि निर्धारण हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम उष्मादीप्ति तिथि विधि का प्रयोग करते हैं। रैंगिटन डेनियल ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ब्रिक्सफ्लाई डेंड्रोक्रोनोलॉजी ए डगलस के द्वारा, पोटेशियम आर्गन या लावा के राख केपी ऑकले इन सभी के द्वारा, C14 WF लिब्बी के द्वारा 1952 में, लियार्ड F लिब्बी। इसके बाद फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। किस स्थल से पर्शियन खाड़ी की बनी सील प्राप्त हुई है? ठीक है, पर्शियन खाड़ी यानी कि फारस की खाड़ी जनरली कहा जाता है इसे। तो यह जो है हमें लोथल से मिला है, एसआर प्राप्त द्वारा खोजा गया था। रंगपुर, जैसे ये चारों के चारों जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। रंगपुर, यहाँ से लस्ट्रेस रेडवेयर का प्रमाण मिला है, और लोथल से तो बोधीबारे का साक्ष्य फारस खाड़ी की मुद्रा, धौलावीरा से 10 अक्षरों वाले साइन बोर्ड मिली है। कृत्रिम सच्चाई का प्रमाण, जलाशय का प्रमाण और त्रिस्तरीय नगर भी धौलावीरा से मिला है। जबकि कालीबंगन, काले रंग की चूड़ी, यहाँ से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और भी काफी सारी चीजों की यहाँ खोज हुई है। और बीबीलापी के थापर है इसके एक्साइटर। हड़प्पा तथा धूसर चित्रित मृत भांड के मिश्रित अवशेष खनित है, यानी कि ओवरलैप जनरली। तो भगवानपुरा से हमें मिला है। ठीक है, ऊपर के एक्साइटर है वाईडी शर्मा, और भगवानपुर के बीबीलाल मतलब जिखेरा के जो है आरसी गौर है। अब रखिए, लाल मृत भांड प्रथम बार किस स्थल पर पाए गए थे? अब रखिए, लाल मृत भांड यानी कि माइक्रोक्वियस रेडवेयर, यह जो है सर्वप्रथम प्रभास पाटन से पाया गया है। ठीक है, माइक्रोक्वियस यह सर्वप्रथम प्रभास पाटन से पाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो प्रभास पाटन, लोथल और पात्री ये तीनों के तीनों जनरली हड़प्पन कल्चर से संबंधित है। लखनाथ जो है मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। पुरातात्विक संस्कृति की सामाजिक आर्थिक व्याख्या के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी, इसके तहत हम करते क्या है? एथनो आर्कियोलॉजी के तहत तो जनरली जो भी अभी की कल्चर है उसका हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पहले के कल्चर से को रिलेट करके। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी भारतीय स्थल प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण के रूप में हमें तो के पदैया के द्वारा खोजा गया है? हंसगी, यही है, एसोलियन साइट है। के पदैया के द्वारा पैसरा, यह भी एसोलियन साइट है। विद्ला जायसवाल और पीसी पंत ने यहाँ काम किया है। फिर
चिरकिनेवासा यहाँ पर गुदरुन कार्निगस ने काम किया है। डिडवाना में एस एन राजगुरु ने काम किया है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पैलियोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक नहीं है? यह 1986 में पुस्तक आई थी। तो कौन नहीं है? तो जी ब्यूलर, ठीक है, जी ब्यूलर जो है नहीं है। बाकी एच दानी, आर.पी. पांडे और डी.सी. सरकार है। कुमार समवस का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो पानगुडरिया अभिलेख में। कुमार समवस, सत्य कुमार समवस के बारे में चर्चा अगर मिलती है हमें तो पानगुडरिया अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक कनिष्क के लिए महाराजा रजतिरजस देवपुत्र से कैसरस उपाधि का प्रयोग हुआ है। तो यह किस अभिलेख में प्रयोग हुआ है इस उपाधि की? तो यह उपाधि जो है कनिष्क प्रथम के सुविहार ताम्रपत्र अभिलेख, कनिष्क प्रथम के सुविहार ताम्रपत्र अभिलेख से इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? रवि कीर्ति की। हरिसेन की रचना है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। और रवि कीर्ति की जो ये रचना है ऐहोल के अभिलेख, इसमें कालिदास, भारवी, इन दोनों का नाम मिलता है। इसके बाद मंगलेश, हर्षवर्धन, शक संवत, कली संवत, महाभारत की तिथि, इन सभी की चर्चा हमें मिलती है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख से। अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी किस गुफा में? तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपानी की चित्रण की गई है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी के बारे में हमें चर्चा मिलती है। पंचवृष्णि, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवृष्णि वीर मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस गुप्त शासक की मुद्राओं पर कृतांत परशु परजयती राजजेता जीता मुद्रालेख प्राप्त हुआ है? कृतांत परशु, ये क्वाइंस वाले पीडीएफ में मैंने दिया है कृतांत परशु। तो ये जो है समुद्रगुप्त में, क्वाइंस की क्लास में मैंने ये बताया भी था। और रामगुप्त के नाम से राम नामक एक सिक्का मिलता है। कुमार गुप्त का इसके सर्वाधिक स्वर्ण प्रकार की मुद्राएं हैं। स्कंदगुप्त के नाम से भी सिक्के मिलते हैं। गंधार कला का प्रभाव था, गंधार कला पर प्रभाव था, तो ग्रीको रोमन कला का प्रभाव गंधार कला पर पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर किस देवता का अंकन नहीं है? महासेनों का अंकन नहीं है। जबकि बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध और अमिताभ बुद्ध का अंकन है। महासेनों के बारे में कहा जाता है कि अंकन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें ऊंचाई, ऊंचाई में सीधे सीधे बीके थापर, लोथल, एस आर राव, कौशाम्बी, जी आर शर्मा, श्रृंगेरपुर, बीबी लाल, यानी कि ऑप्शन सी 2143। कांच की नर्तकी, कांच की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांच की नर्तकी मोहनजोदारो। जूता हुआ खेत का प्रमाण, जूता हुआ खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदारो में जेफ जारीज ने प्रमुख कार्य किया है। कालीबंगा में बीबीलाल बीके थापर। जल व्यवस्था धौलावीरा, वाईडी शर्मा, गोदी बारे का साक्ष्य लोथल, एस आर राव। ऑरिगनेशियन संस्कृति, ठीक है, तो ऑरिगनेशियन संस्कृति क्रो-मैग्नन, मानव है क्रो-मैग्नन। पीडमोस्ट जो मानव है इसको कोम्ब-केपल भी कहते हैं। सालुत्रियन, कोम्ब-केपल मानव, मैगडेलेनियन, संसलाद और मध्य प्रस्तर काल ऑफनेट
मानव जो थे उनके साथ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर। तो बागोर जो है भीलवाड़ा में स्थित है। बागपत मेरठ में, बाघ की गुफाएं धार और बादली महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसके बाद बहादुराबाद। बहादुराबाद जो है हमारा सहारनपुर में। बहादुराबाद सहारनपुर, बड़ा रूपनगर, देसलपुर, कच्छ, बहादुरगढ़, रोहतक। सिसवल हिसार में स्थित है। लाल किला बुलंदशहर, सैपाई इटावा में, सुरकोटदा कच्छ में, विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगर साम्राज्य में बनाया गया। सूर्य मंदिर गंगों के समय में, यहाँ पर बाई ऑप्शन हम जाएंगे, ठीक है। सूर्य मंदिर गंगों के समय में, विरूपाक्ष विजयनगर, लक्ष्मण मंदिर चंदेल, चन्नकेशव होयसल विरूपाक्ष टेम्पल। विजयनगर, सूर्य मंदिर, गंगवंश, लक्ष्मण मंदिर, चंदेलों के द्वारा चन्नकेशव होयसला। नेक्स्ट, परखम यक्ष। परखम यक्ष जो है यह हमें प्राप्त हुई है मथुरा से। नृत्य करते हुए नटराज हमें मदुरई से, त्रिमूर्ति एलिफेंटा से और सालभंजी का मूर्ति सांची से। गुप्त की स्वर्ण मुद्राएं इसमें कुछ एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। यहाँ गुप्त की स्वर्ण मुद्राएं, यहाँ बयाना, ये जो है बयाना वर्ड से पिक मिला है। और मतलब जैसे इसका सीरीज हो जाएगा, यहाँ पर एक गुप्त स्वर्ण मुद्रा है सातवाहन, यहाँ पर है एक मोग की मुद्रा, और यहाँ पर जो है बयाना। गुप्त की मुद्राएं बयाना से, सातवाहन जुगलथंबी, मोग की मुद्रा कपिसा और चालुक्य की मुद्राएं बादामी से मिली है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बुक्स को लेकर है, आर्कियोलॉजी फ्रॉम अर्थ। इस पुस्तक का लेखक जो है सर मॉर्टिमर व्हीलर है और 1954 में। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया वी सुब्बा राव, 1958। द राइज ऑफ सिविलाइजेशन बी आल्चिन और एफ आर आल्चिन, यह जो है 1962। सरस्वती फ्रोजन बीबी लाल 2002 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन संवत को लेकर है। विक्रम संवत 57-56 ईस्वी पूर्व, गुप्त बल्लभी 319, कलचुरी चेदी 248 से 249, शक संवत 78। इसके बाद नेक्स्ट इलाहाबाद स्तंभ, इसके जो रचयिता है इलाहाबाद स्तंभ के हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति यही है।
हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त किया है। ऐहोल अभिलेख इसके रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की है। यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ इसके रचयिता जो है बासुल, और ग्वालियर प्रशस्ति यह जो है बालादित्य इसके रचयिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट गोदी बारे का साक्ष्य। तो गोदी बारे का जो प्रमाण है हमें मिला है लोथल से, बृहद जलाशय श्रृंगवेरपुर, बेतायत मंदिर सोंख, चक्र आकार की स्तूप की नींव नागार्जुनी कोंडा, लोथल एसआर राव और श्रृंगवेरपुर के बीबीलाल है एक्सकेवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपूरा प्रस्तर काल की जो है नेवासा से मिली एचडी संकालिया है। उच्चपुरा प्रस्थान उच्चपुरा प्रस्तर पाटने, मध्य प्रस्तर सराय नाहर राय, नव प्रस्तर काल कोल्डीहवा जीआर शर्मा। सीरीज में लगाने को है तो टेरावाटा सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें आबरी पटौत जो है लोअर पैलियोलिथिक, LP2 अपर पैलियोलिथिक, जबकि लोअर पैलियोलिथिक जाहिर सी बात है सबसे पहले रखा जाएगा यहाँ, यानी कि 3। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा लामाइकोक, ये भी लोअर पैलियोलिथिक, लेकिन आबरी पटौत पुरानी कही जा रही है। तो इसके बाद 2 लामाइकोक, और इसके बाद जो होगा मिडिल पैलियोलिथिक टेरावाटा, और फिर ये जो है ला वॉलनेट 4th नंबर पे, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन सी। इसके बाद आहार नेवासा नरहन और नाल। आहार संस्कृति 2300 ईस्वी पूर्व है इसकी तिथि। इसके बाद नेवासा जो है मिडिल पैलियोलिथिक, नरहन संस्कृति जो 1600 BC तक रखी जाती है, और नाल जो है यह प्री हड़प्पन है, प्री IBC या प्री हड़प्पन इसको कहते हैं। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि 2, फिर 2, फिर 4, सीरीज में गलत है यहाँ पर, 2, 4, और इसके बाद हो जाएगा 2, 4 के बाद 1 और 3, इस तरीके से। टूल को लेकर के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो क्लीवर है, ल्यूनेट है, स्कंदित कुल्हाड़ी है और चॉपर है। तो सबसे पहले तो यहाँ निम्नलिखित स्थलों को सांस्कृतिक कर्मानुसार आहार चालकोलिथिक कल्चर, बिरभानपुर मेसोलिथिक, गुफाकराल नियोलिथिक और श्रावस्ती NBPW। आरसी गौर है आहार के एक्सकेवेटर, बिरभानपुर के बीबीलाल और एचडी संकालिया हैं, और भी कुछ लोग हैं। गुफाकराल के के शर्मा, श्रावस्ती के श्रावस्ती के भी एक शर्मा वहाँ पर भी कुछ काम करते हैं, और उसके अलावा और भी लोग हैं, श्रीवास्तव सर भी हैं वहाँ पर। तो इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा बिरभानपुर, इसके बाद जो है गुफाकराल, फिर आहार और फिर श्रावस्ती, यानी कि सबसे पहले मेसोलिथिक पीरियड का बिरभानपुर, इसके बाद नियोलिथिक कल्चर का गुफाकराल, फिर आहार चालकोलिथिक कल्चर और NBPW श्रावस्ती। टूल को लेकर के है तो टूल सबसे पहले चॉपर जो टेबल कल्चर से संबंधित है, इसके बाद हो जाएगा क्लीवर एसोलियन कल्चर से संबंधित इंडेक्स क्लीवर, और इसके बाद ल्यूनेट जो मेसोलिथिक पीरियड में आती है, और स्कंदित कुल्हाड़ी या नियोलिथिक पीरियड से है। तिलवारा मेसोलिथिक, चिरकी नेवासा एसोलियन, मयूरभंज नियो और गुलेर टेबल कल्चर। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर गुलेर, उसके बाद हो जाएगा एसोलियन कल्चर यानी कि चिरकी नेवासा, फिर उसके बाद हो जाएगा मेसोलिथिक कल्चर, और फिर उसके बाद 3rd नंबर पर मयूरभंज।
पल्लवरम से ये जो खोज हुई है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले पल्लवरम से क्लीवर की खोज आरबी फूट के द्वारा 1863 में, और इसके बाद हस्तिनापुर से पीजीडब्ल्यू की खोज। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखें तो नेवासा से फलक उपकरण एचडी संकाली और शिशुपालगढ़ का नगर बीबी लाल। हस्तिनापुर से पीजीडब्ल्यू की भी खोज बीबी लाल ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आहत मुद्रा, बराह प्रकार, अर्जुनायन और नहपान के सिक्के। तो सबसे प्राचीन जो भारतीय मुद्रा है वो आहत मुद्रा है। इसके बाद है अर्जुनायनों की मुद्रा रखी जाती है जो जनजातीय सिक्के हैं, और इसके बाद नहपान के सिक्के, सतपाल और बराह प्रकार के सिक्के। श्रीमा की देवता मूर्ति, फिर उसके बाद प्रलयन कलित शासन मुद्रा में सूर्य प्रतिमा, फिर उसके बाद रावण का कैलाश हिलाने की मूर्ति, और फिर कल्याण सुंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो थोड़ा लिखावट को लेकर के है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें अक्षर की मोटाई में समानता, फिर एक जीरो चिन्ह जनरली, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो इसमें जीरो चिन्ह ये होता है, तो जीरो चिन्ह। इसके बाद जो होगा जीरो चिन्ह के बाद एक्यूट एंगल न्यून कोड जनरली इनकी रचना, और फिर ढकती जीरो रेखा, पूर्ण अक्षर को ढकती हुई जीरो रेखा, ये पूर्ण अक्षर को ढकती हुई। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी 1 3 2 4। इसके बाद खारवेल की जीवन चरित्र के बारे में है यहाँ पर। तो खारवेल का जो है सर्वप्रथम उसने क्या किया था, तो खारवेल ने तो वह जो था जनरली सात करने के विरुद्ध पश्चिमी भारत की तरफ अभियान कर रहा। इसके बाद फिर जो है राजसूय यज्ञ संपादित करता है, यानी कि 2 4, और फिर इसके बाद करता क्या है, तो राजगिरी के विरुद्ध में अभियान और उत्तरी भारत के राजाओं को आतंकित। 2 4 3 1। मध्य प्रस्तर ने खाद्य उत्पादन मुख्य रूप से वनस्पति तथा पशुपालन की नींव पर निर्मित की। मेसोलिथिक कल्चर सही है, जाहिर सी बात है पशुपालन हो रहा है और खाद्य का उत्पादन जो हो रहा है उसी के स्तर के ऊपर से जनरली हम करते हैं कि मतलब पशुपालन, फिर उसके बाद हम खाद्य वनस्पति इन सभी का। उसके बाद मध्य प्रस्तर मानव द्वारा नूतन कालीन जलवायु से समव्यवस्था के कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है। तो इन दोनों में दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। अशोककालीन ब्राह्मी अक्षरों में कुछ विविधता दिखती है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में स्थानीय प्रभाव विकसित हो गए थे, दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक समय में भागवत धर्म के लिए हेलियोडोरस ने देशनगर में स्तंभ का अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, ये गलत है। सबसे पहला स्तंभ ये साक्ष्य यही पेश करता है भागवत धर्म का। भागवत धर्म जो पूर्व में मथुरा तथा गोपादी क्षेत्र में गुप्तों के प्रभाव से देशनगर में प्रचलित हुआ, ये जो है ये गलत है और आर सही माना जाता है। ठीक है, और गलत है और दोनों के दोनों गलत होंगे, क्योंकि गुप्त से पहले आकर के यहाँ पर जनरली शुंग शासक के समय, भागभद्र के समय में देशनगर में
इस स्तंभ की स्थापना करवाई जा रही है। तो दोनों के दोनों गलत होंगे। गुहा चित्रण कला केवल गुप्त शासकों द्वारा प्रारंभ की गई गलत है, क्योंकि गुहा चित्रकला में भीमबेटका से मिल रहे हैं। भारतीय इतिहास में अन्य कालों में यह कला ज्ञात नहीं थी। बिल्कुल गलत। कला ज्ञात थी यानी कि, और वह दोनों गलत। मंदिर स्थापत्य पंचायतन निर्माण शैली गुप्त शासकों के काल में, पंचायतन निर्माण शैली कहा जाता है गुप्त शासकों के काल में। अन्य राजवंशों ने इस शैली को नहीं अपनाया, बिल्कुल गलत बात है। अन्य राजवंशों ने अपनाया था, तो यानी कि बहुत सही होगा, बहुत गलत होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रारंभिक सिंध चरण प्रत्येक दृष्टि से सभ्यता का संरचना काल है, जब संपूर्ण क्षेत्र में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, समस्त प्रकार के व्यापार व संपर्क की वृद्धि तथा एकीकृत सैन्धव विचारधारा का आरंभ हुआ। यह तथाकथित पोर्टुगीज संस्कृति है। परिपक्व सिंधु नगरीकरण के लगभग 2550 में उद्भव के कारक थे। यह अभी भी सुनिश्चित नहीं, परंतु इस बदलाव के साथ एक साथ मुद्राओं एवं अभिलेखों की एकीकृत लिपि व प्रतिमा शास्त्र तथा संपूर्ण सिंधु क्षेत्र में नूतन तथा पूर्व अपघटित स्तरीय व्यापार और संपर्क प्रभाव के दृष्टव्य है। यहाँ पर जो है यह दर्शा रहा है लेख मूल रूप से हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख लक्षणों के प्रारंभ के बारे में, यानी कि ऑप्शन संख्या घ।